नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो दोस्तों लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी आगामी एग्जाम एमपीपीएससी, ठीक है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस में, ठीक है, अच्छे मार्क लाने के लिए दोस्तों सभी आंसर को सही करना होगा, जिसके लिए दोस्तों हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का साइंस का। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा साइंस के अंदर, कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज दिए रहते हैं एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल सके। वह दोस्तों उपधातु कहा जाता है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर पता चल सके और याद हो सके, इसलिए दोस्तों हम वन लाइनर लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है ना, और एमसीक्यूज भी लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सभी साइंस के। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार का या किस तरह का बर्ताव करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एग्जाम दिया है पहले, उसमें अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पानी के अंदर दोस्तों हवा का जो बुलबुला आता है एक अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, याद रखिएगा, और अवतल लेंस आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में देखना है एक अवतल लेंस। ठीक है, आपको वो टिक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर, ठीक है, विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है, आप सभी दोस्तों रेडियो अगर आपने चलाया है, ठीक है, तो उसमें जो चैनल सेट करते हैं हम, ठीक है, वो चैनल को घुमा के हम विभिन्न स्टेशन प्रोग्राम पर सुनते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्टेशन होते हैं उसमें उसमें हम उसको घुमाकर चैनल को सेट करके अलग अलग स्टेशन के जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, उनको सुनते हैं। यह संभव क्यों होता है? ये होता है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है अनुनाद के कारण, तो आप उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, ये इसलिए हो पाता है दोस्तों अनुनाद के कारण। ठीक है, हम चैनल को अलग अलग लेवल पे सेट करके, ठीक है ना, अलग अलग स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो में। ठीक है, ये किसके कारण संभव हो पाता है दोस्तों? अनुनाद के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन दोस्तों अक्सर देखा गया एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, हेनरी शीले के द्वारा। ठीक है, हेनरी शीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? ठीक है, काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के जो अंदर दाब होता है वो अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है ना, सीधा सिंपल सा आंसर है इसका, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप। दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है, कई कई लोग ठंडा लगा के आ जाते हैं आंसर। आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाता है दोस्तों, तो वो कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जो कमरे का ताप है, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। सभी को पता है दोस्तों, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन के गति का यह तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, न्यूटन का तीसरा नियम है यह। कॉपर तांबे का शत्रु तत्व है। आपको ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कॉपर या तांबा का जो शत्रु तत्व है दोस्तों, वो कौन सा है? गंधक। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, गंधक। उगते व डूबते सूरज समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि डूबते हुए सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इसका जो आंसर है प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन के कारण ही डूबते हुए सूरज का जो
रंग है दोस्तों वो लाल दिखाई देता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ठीक है ना, याद रखिए। इसलिए जो सूर्य डूबते समय और उगते समय हमें किस रंग का दिखाई देता है दोस्तों, लाल रंग का। ठीक है ना, याद रखिएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने की थकान होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने के कारण हमें थकान होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से, ठीक है, हमारी मांसपेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, लैक्टिक एसिड, तो हमें दोस्तों थकान महसूस होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मीथेन जो है वो किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बृहस्पति आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है, तो याद रखिएगा मीथेन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज दिए रहते हैं एग्जाम में, इसलिए यह निम्नलिखित कहा गया है। आपको डायरेक्ट बताना है कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, विद्युत उद्योग में। ठीक है, विद्युत उद्योग में जो अभ्रक है दोस्तों वो एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि इकाइयों की जो समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा जो होती है दोस्तों वो समान होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, विशिष्ट गुरुत्व। अक्सर एग्जाम में देखे जाने वाला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स होती है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप होती है दोस्तों, चिप होती है, वो किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि कार, ट्रक और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे वो पीछे देखकर पता लगाते हैं कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम में। ठीक है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में अक्सर। हिरण नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा प्राणी है वो, हिरण ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, थियोफ्रैक्टस। ठीक है ना, आंसर याद रखिएगा, थियोफ्रैक्टस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन साइंस में, लगभग ये समझ लीजिए दोस्तों, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की जो चाल है दोस्तों वो सबसे अधिक किस में होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस्पात में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका एक नंबर बिल्कुल ईजी, आपका ईजिली आपका एक नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर, ठीक है, बाहें फैलाए खड़ा रहता है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है। ठीक है, एक लड़का है दोस्तों, या एक व्यक्ति है, वो घूमता हुआ स्टूल में, ठीक है ना, बाहें फैलाए खड़ा है। दोस्तों अगर वो बाहें को अगर सिकोड़ लेता है, ठीक है, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है दोस्तों, याद रखिएगा, जो स्टूल का कोणीय वेग पूछा गया वो क्या होगा, तो दोस्तों वो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वो बाहें को पहले खुली रखता है, उसके बाद अगर सिकुड़ लेता है, तो जैसे ही वो सिकुड़ता है दोस्तों, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर एग्जाम दिया है दोस्तों इससे पहले, और आपने साइंस, अगर उसमें साइंस का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिला होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का प्रमुख कारण जो है दोस्तों वो है पलायन वेग। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का अगर आपको कारण पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पलायन वेग के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे क्या कहते हैं।
उस संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? एक कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है दोस्तों, उसे उस कण की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। ठीक है, 1/आवर्तकाल। ठीक है, याद रखिएगा, कोई कण अगर 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, उसे उस कण की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक लड़की झूला झूल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। उसका जो आवर्तकाल है दोस्तों, वो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगर वो पहले एक लड़की झूल रही थी, उसके बाद एक और लड़की भी अगर साइड में बैठ गई, तो जो उसका आवर्तकाल है दोस्तों, वो समान ही रहेगा। ठीक है, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, जो पहले था वो अभी भी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो रडार की जो कार्यप्रणाली होती है दोस्तों, अगर वो पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रखिएगा रेडियो तरंगे के परावर्तन पर। ठीक है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, रडार की कार्यप्रणाली। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों अक्सर कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है वेंचुरी मीटर से। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है दोस्तों? दाब घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो पानी का वेग होता है दोस्तों, वो अधिक होने के कारण जो दाब है वो घट जाता है, इसलिए चौराहों पर पानी के फुहारे में जो है दोस्तों वो गेंद नाचती रहती है। ठीक है ना। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाएगी, तो दिन होगा। ठीक है, आपको यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए। ठीक है, अगर द्रव्यमान अपरिवर्तित है, ठीक है, और पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर अगर आधी रह जाती है दोस्तों, तो दिन है वो कितना हो जाएगा? 24 घंटे से दोस्तों वो हो जाएगा 12 घंटे का। ठीक है, याद रखिएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो दोस्तों वो पिंड है, ठीक है ना, वो पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के पलायन को पार कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, या वे क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं दोस्तों, वो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपको और ऑप्शन दिया जाता है स्प्रिंग घड़ी, तो आप लोग टिक लगा के आएंगे स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दाब का मात्रक है, सभी को पता है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। आगे बढ़ते हैं, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वे कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वे होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने झरना देखा होगा, जब ऊंचाई से जो जल है दोस्तों वो गिरता है पानी पर, जो उसका ताप होता है दोस्तों, वो सीधी सी बात है क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब पानी गिरता है तो। आगे बढ़ते हैं, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है दोस्तों, वो 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है, किस भाषा के शब्द से हुई है, आपको बताना है कि बॉटनी शब्द का जो उत्पत्ति दोस्तों वो किस भाषा के शब्द से हुई है, तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्यूरी जो है वो किसकी इकाई का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो इकाई है वो क्यूरी है। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की होती है दोस्तों? बैगनी रंग की। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की। ठीक है ना, याद रखिएगा। दाब पड़ने पर जल का क्वथनांक, ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन, ठीक है ना,
क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, इसलिए हम दोस्तों आपके लिए वन लाइनर लेकर आए ताकि आपको डायरेक्ट आंसर पता चल सके। दाब बढ़ने पर, ठीक है दोस्तों, अगर दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है, ठीक है ना, जल का जो क्वथनांक है वो दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता रहता है दोस्तों, 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है लगातार कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा 2 सेकंड। ठीक है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।